नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसामनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहार मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल मुखारविंद से शुद्धात्म तत्व की बात, भगवान आत्मा की बात, उसका साक्षात करने का विधान, दृष्टि की निधि कैसे प्राप्त हो, इसकी विधि जिस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवाहित हुई है, इस युग का एक आश्चर्यकारी, विस्मयकारी अचंबा ही कहा जा सकता है। क्योंकि गुरुदेव श्री को पाने से मानो भरत क्षेत्र के अंदर में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का योग हुआ और तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने पास आचार्य भगवान के मार्फत गुरुदेव श्री के थ्रू अपने पास पहुंची और उसके अंदर में समय सार कलश टीका का सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 193 नंबर का कलश, पहला कलश सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का, उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के 214 नंबर का प्रवचन। इस प्रवचन के अंदर में शुद्ध जीव कैसा है, शुद्धात्म द्रव्य कैसा है, इसकी चर्चा और अपने को आज तक जिस शुद्धात्म तत्व का परिचय नहीं हुआ, लक्ष्य नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, इसकी चर्चा करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि भगवान आत्मा तो विद्यमान है, भगवान आत्मा ज्ञान पुंज है, भगवान आत्मा शुद्ध है, तूने उसका लक्ष्य नहीं किया। कारण परमात्मा तो सबको है, लेकिन कहा किसको जाएगा, जो उसका श्रद्धान करेगा, यानी कि प्रतीति के अंदर में श्रद्धान करेगा, ज्ञान के अंदर में लक्ष्य करेगा, उसको वो है तो है, सभी को है, अनादि अनंत है, क्योंकि एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और पहला गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक वो एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा, टंकोत्कीर्ण रहने वाला भगवान आत्मा, चिदानंद आनंद घन प्रभु है तो है प्रभु, है ऐसा तू जान। जानना कैसे, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ ऐसा जान, मैं परमात्मा हूँ ऐसा जान, मैं परमात्मा हूँ ऐसा मान। ऐसा माना तो दृष्टि गई स्वभाव के ऊपर, दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाते ही स्वसंवेदन हो जाता, अनुभूति हो जाती। जो पर्यायी द्रव्य का लक्ष्य करती है वो यह कहती है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चिदात्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद कंद हूँ। ऐसे ही स्वभाव की दृष्टि होते ही ये स्वानुभव के अंदर में गम्य होने वाली चीज़ है। क्योंकि जितनी भी चर्चा गुरुदेव श्री ने की इस कलश के अंदर में, उसके अंदर में पर का कर्ता भोक्तापना से रहित, रागादि का कर्ता भोक्तापना से रहित, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जिस समय होने वाली उस समय होती है ऐसी वस्तु की व्यवस्था, पर्याय की स्वतंत्रता और अपना द्रव्य परिपूर्ण, उसके अंदर में क्या कमी है कि उसको शुद्धता के लिए दूसरा का आश्रय करना पड़े। ये सारी बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके अंदर में स्पष्ट करते हुए अभी जिस जगह पर अपन आके खड़े हैं वहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि टंकोत्कीर्ण सर्वकाल एक रूप भगवान आत्मा है। वो स्वभाव ही उनका ऐसा है कि स्वानुभव के अंदर में गम्य हो, ऐसा स्वभाव ही उसका है। मैंने जब
वस्तु जो है स्वानुभव गम्य का मतलब ये होता है, देखिए 8वें पृष्ठ के अंदर में पहला पैराग्राफ है, स्वानुभव गम्य यानी अपने स्वभाव का अनुसरण करने होने लायक भाव से गम्य है। अपने स्वभाव का अनुसरण, स्वानुभव गम्य का अर्थ कर रहे हैं अपने स्वभाव का अनुसरण करके होने लायक भाव से गम्य है। अपना स्वभाव का अनुसरण करे तो क्या होता है कि जैसी वस्तु है, अनुसरण का मतलब यदि वस्तु ध्रुव है तो मैं ध्रुव हूँ, ये अनुसरण है। जैसी वस्तु है वैसा लक्ष्य, जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि, जैसी वस्तु है इसमें अहम, मैं परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। तो कारण परमात्मा तो मौजूद है, उसकी दृष्टि होते ही, उसका लक्ष्य होते ही कार्य हो जाता है, स्वानुभव में गम्य हो जाता है। ऐसा स्वानुभव के अंदर में गम्य हो, ऐसा इनका स्वभाव है। क्योंकि जहाँ पूर्ण वस्तु के ऊपर लक्ष्य गया, पूर्ण वस्तु के ऊपर दृष्टि गई कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, मैं जिनेश्वर हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी जहाँ दृष्टि गई तहाँ भगवान आत्मा खड़ा हो जाता है। देखिए बहुत सुंदर बात की है, स्व अनुभव गम्य का अर्थ किया अपने स्वभाव का अनुसरण करके होने लायक भाव से गम्य है। अपने स्वभाव का अनुसरण करके होने लायक भाव से गम्य है। अपना स्वभाव जो है उसका यदि अनुसरण करे, उसकी दृष्टि करे, उसका लक्ष्य करे तो होने लायक भाव क्या होता है, जैसा ज्ञायक भाव है सब परिणाम के अंदर में ज्ञायक भाव अनुभूति में आ जाता है, स्व संवेदन में आ जाता है। समझ में आया प्रभु? देखिए कितनी सुंदर बात है, स्वानुभव के अंदर में गम्य है। स्वानुभव गोचर कहाँ है? स्वानुभव गोचर का अर्थ होता है स्वानुभव गम्य। स्वानुभव के अंदर में आवे ऐसी चीज किस तरह से आती है, क्योंकि जैसा स्वभाव है उसका अनुसरण। स्वभाव कैसा है? त्रिकाल है। स्वभाव परमात्मा है, स्वभाव परिपूर्ण है, उसका लक्ष्य करना यानी मैं हूँ, ये इसका अनुसरण है। अनुसरण करके जो भाव हुआ उसमें गम्य है भगवान आत्मा। तो ऐसी सुंदर बात कहते हुए अपन को ये बात को समझना है कि वस्तु तो है तो है, जैसी है वैसी है। पर्याय भी जैसी होनी है वैसी होती है और वस्तु भी जैसी है वैसी है। तो पर्याय का लक्ष्य हटाकर वस्तु का लक्ष्य करते हुए, वस्तु की दृष्टि करते हुए मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा जहाँ लक्ष्य किया, ऐसा जहाँ दृष्टि की, तो वो स्वानुभव के अंदर में आ जाए, ऐसा स्वभाव है। इसके लिए विकल्प नहीं चाहिए, इसके लिए कल्पनाएं नहीं चाहिए, इसके लिए जैसी वस्तु है वैसा निर्णय चाहिए। क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा निर्णय करे, गुरुदेव श्री भी कहते हैं कि जैसी वस्तु है इससे पहले तो निर्णय होता है, निर्णय होगा, इसकी मक्कमता होगी, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक का लक्ष्य होगा, श्रद्धा के अंदर में ज्ञायक की प्रतीति होगी, तो मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही स्वानुभव के अंदर में गम्य हो जाएगा, यानी स्वानुभव के अंदर में आ जाए ऐसी वस्तु है। तो मुमुक्षु का प्रश्न आता, स्वानुभव का साधन क्या है? प्रभु आप स्वानुभव गम्य कह रहे हैं, लेकिन इसका साधन क्या? गुरुदेव के साधन, यह स्वयं साधन है। साधन यह स्वयं साधन। देखिए गुरुदेव श्री का उत्तर, स्वयं साधन है। भगवान आत्मा स्वयं साधन है, क्योंकि निर्विकल्प वस्तु, अतीन्द्रिय वस्तु, परिपूर्ण वस्तु वो मैं हूँ, वही उनका साधन है और कोई साधन नहीं है। जैसी वस्तु वैसा निर्णय, जैसी वस्तु वैसी दृष्टि, जैसी वस्तु वैसा लक्ष्य, जैसी वस्तु ऐसा अहम, बस वही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई व्यवहार साधन नहीं है प्रभु। तूने मान रखा है व्यवहार साधन, विकल्प साधन, चिंतन साधन, गोलन साधन, मनन साधन, लेकिन ये कोई साधन नहीं है। जैसी वस्तु है वो स्वयं साधन है, वस्तु निर्विकल्प है। तो मैं निर्विकल्प परमात्मा हूँ, वही साधन है। पर्याय अपना एकत्व भूलकर, अपना एकती बुद्धि छोड़कर, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करते हुए मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य किया, वह स्वयं साधन है। बाकी जिसको जिसको भी साधन जिनवाणी के अंदर में व्यवहार से कहा गया, ये सब साधन बाधक है। देखिए देवशास्त्र गुरु को साधन कहा गया, लेकिन देवगुरु शास्त्र के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो विकल्प उठेगा, विकल्प उठेगा तो राग बंधेगा, राग बंधेगा तो परिभ्रमण होगा। तो देवशास्त्र गुरु जिसको साधन किया गया वास्तविकता बाधक है। शुद्ध निश्चय नहीं को साधन कहा गया। जिससे व्यवहार नहीं का पक्ष जीव को बांधता है,
ऐसे निश्चय नहीं का पक्ष भी जीव को बांधता है, तो नहीं का पक्ष भी बाधक है। तो साधन है क्या प्रभु? तो क्या स्वयं साधन है। वस्तु स्वयं साधन है, वस्तु का अलग। जैसी वस्तु है वैसी दृष्टि, जैसी वस्तु है वैसा एकत्व, जैसा वस्तु वैसा अहम। एकमात्र उपाय है अनुभूति का, क्योंकि स्वानुभव के अंदर में गम्य कब होती है? जैसी वस्तु है वैसा लक्ष्य करे, तो स्वभाव का लक्ष्य करे तो स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव का लक्ष्य न करे तो स्वभाव प्रकट नहीं होता। प्रभाव का लक्ष्य करे तो राग की उत्पत्ति होती है। ज्ञान पर्याय को मूलने का प्रयत्न करे तो ये प्रभाव है। प्रभाव के माध्यम से स्वभाव का लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का हो और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जवाब न दे, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। लक्ष्य एक का रहता है, श्रद्धा श्रद्धेय तत्व पे रहती है, ध्यान ध्येय तत्व पे रहता है। मैं परमात्मा, ऐसा ध्येय, ऐसा लक्ष्य। और परमात्मा स्वानुभव में ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि स्वानुभव तो उसका स्वभाव है। स्वानुभव स्वभाव है जिसका, स्व अनुभव में आवे, अपना भगवान आत्मा अनुभव में आवे, ऐसा स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि से त्रिकाली को अकारण परमात्मा भले ही कहा जाता हो, लेकिन अभी अपन की उसकी चर्चा नहीं है। अभी चर्चा तो साधन क्या है उसकी चर्चा है। तो साधन स्वयं है, परमात्मा स्वयं साधन है, क्योंकि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, तो ये तो है मौजूद, विद्यमान है, शुद्ध है, विशुद्ध है, परिपूर्ण है। जब परिणाम इसका लक्ष्य करती है तो किस तरह से लक्ष्य करती है? मैं हूँ, इस तरह से लक्ष्य करती है। मैं रहा सिद्ध, मैं रहा परमात्मा, मैं रहा भगवान, ऐसा लक्ष्य करती है। और भगवान आत्मा तत्काल तत्क्षण जवाब देता है, तत्क्षण स्वानुभव में आता है। देखिए वो बात कहते हैं, यह स्वयं साधन है। साधन क्या? प्रज्ञाक्षणी कहा ना, प्रज्ञाक्षणी कहो कि स्वानुभव कहो, बात एक है। स्वानुभव साधन कहो कि प्रज्ञाक्षणी साधन कहो, बात एक है। स्वानुभव लिया है, प्रज्ञाक्षणी के अर्थ में लिया है। वस्तु है, आत्मा है, जैसा वैसा तीनों का एक रूप है। वस्तु है, आत्मा है जैसा, ये जैसा वैसा तीनों का एक रूप है। वस्तु है, आत्मा है, ये जैसा है वैसा तीनों का एक रूप है। ऐसी वस्तु है, वो स्वयं साधन है। स्वयं मैं। अभी उसका मैं कहाँ पर है? यदि द्रव्य स्वभाव पे मैं है तो ये साधन बन जाता है, कारण परमात्मा बन जाता है, कार्य परमात्मा प्रकट हो जाता है। वस्तु तो प्रकट है प्रभु, वस्तु तो विद्यमान है। सर्वविशुद्ध वस्तु प्रकट है प्रभु, शुद्ध है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, प्रकट है नाथ। तो जहाँ उसकी दृष्टि करे, जहाँ तो उसका लक्ष्य करे, तो विद्यमान है। विद्यमान की विद्यमानता अनुभूति में आ जाती है, स्वसंवेदन में आ जाती है। तो यहाँ पे चर्चा नहीं है कि निश्चय से परिणाम के अंदर में द्रव्य आता कि नहीं आता। जब द्रव्य का लक्ष्य करता है तो अनुभूति होती है। अनुभूति आत्मा है, अनुभूति मैं हूँ, आनंद मैं हूँ, स्वसंवेदन मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, बस वैसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो ये साधन है। देखिए अपन जितनी भी चर्चा करें, ये सबका प्रयोजन तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। होता कैसे है इसकी विधि की चर्चा करें तो उसके अंदर में पर्याय का एकता नहीं चल सकती, पर्याय का एकत्व नहीं चल सकता। द्रव्य का एकत्व और द्रव्य की एकता चाहिए, द्रव्य की ऊर्ध्वता चाहिए, द्रव्य की दृष्टि चाहिए, द्रव्य में अहम चाहिए। ये होता कैसे है? परिणाम में अपनापन रख के द्रव्य में एकता हो नहीं सकती। अपनापन एक समय में एक जगह होता है, चाहे पर्याय पे हो चाहे द्रव्य पे हो। अनादिकाल से पर्याय में अपनापन मिटा नहीं है, और पर्याय अपनापन नहीं मिटने से करोड़ प्रयत्न, अनंत प्रयत्न अनादि से करता आया, फिर भी स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं ध्रुव हूँ इसका विश्वास नहीं हुआ। कल भी गुरुदेव श्री ने कहा, जैसी वस्तु है उसका विश्वास आना चाहिए। विश्वास 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 कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वो जवाब देता ही देता है। तो विश्वास आना चाहिए, श्रद्धा के अंदर में प्रतीति होनी चाहिए, ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए।
मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये स्वयं साधन है प्रभु, और कोई साधन नहीं है। बाकी व्यवहार से जिसको जिसको भी साधन किया गया सब बाधक है, और व्यवहार जहाँ जहाँ साधन किया भी गया वो निमित्त का ज्ञान, अभी कहेंगे निमित्त का ज्ञान करवाने के लिए कहा गया। वास्तविकतया तो साधन तो अपना स्वयं स्वभाव है, स्वानुभव गम्य, स्वानुभव गोचर, क्योंकि वस्तु है, वो आत्मा है, ये जैसा है वैसा तीनों काल एक रूप है, बस वही उनका साधन है और कोई साधन नहीं है प्रभु। क्योंकि जो निष्कंप है, जो अकंप है, जो अचल है, जो अडिग है, जो अडोल है, उसके ऊपर दृष्टि स्थिर हो सकती है। लेकिन जो स्वयं चलायमान है, स्वयं परिणमता है, स्वयं बदलता है, ऐसे परिणाम के ऊपर दृष्टि स्थिर कैसे होगी? और दूसरी बात तो यह कि परिणाम पकड़ में ही नहीं आता तो दृष्टि स्थिर कहाँ से होगा? इतने सूक्ष्म समय है, परिणाम का समय इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि गुरुदेव श्री कहा कहता है एक आँख के पलक मारे उसके अंदर में असंख्य समय चला जाता है, एक क शब्द बोले उसमें असंख्य समय चला जाता है। तो प्रभु जो स्वयं अकंप स्वभावी है, परमात्मा है, उसकी दृष्टि से, निष्कम स्वभाव की दृष्टि से, ध्येय के लक्ष्य से, एक रूप वस्तु के लक्ष्य से, त्रिकाल एक रूप परमात्मा के लक्ष्य से, जैसा है वैसा त्रिकाल एक रूप, जैसा है वैसा, उसके अंदर में कोई अंतर नहीं पड़ता। अनुभव हो अनुभव नहीं हो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसा है वैसा त्रिकाल एक रूप है। और उसकी दृष्टि करे तो तत्काल जवाब मिले, तत्क्षण जवाब मिले, एक समय में जवाब मिले, समय लगता ही नहीं उसके अंदर में। प्रभु कितनी अद्भुत सुंदर बात है ना प्रभु, कितनी मांगलिक बात है, कितनी अभूतपूर्व बात है कि जब आप दृष्टि करो तब दर्शन, जब दृष्टि करो तब अनुभूति। और आचार्य भगवंतों को मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं करना पड़ता, यूँ अंदर में देखते हैं चले जाते अंदर हूँ, ऐसा हूँ का विकल्प भी नहीं होता, स्वभाव का सीधा ग्रहण होता है उनके उपयोग के अंदर में। क्योंकि अनुभूति करते 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 इतनी प्रगाढ़ता हो गई है कि स्वभाव के अंदर में विहार करना तो उनका स्वभाव बन गया है, अत्यंत सरलतम स्वभाव बन गया स्वभाव के अंदर में विहार करना। वो स्वभाव के अंदर में रमते रहते। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते हैं, जैसे एक व्यक्ति झूला के अंदर में झूलता हो, उसी तरह से छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां। उन्हें हमारे मुनिराज भी कैसे होते हैं जिनकी पुनि सेकंड की निंद्रा होती है और पुनि सेकंड के अंदर में आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा मुनिपना, ऐसी भव्यता, ऐसा स्वभाव की ऊर्ध्वता, क्योंकि निर्बोझ व्यक्तित्व है, कोई बोझ नहीं है, कर्तापने का बोझ नहीं है, अनुभूति का बोझ नहीं है। मैं परमात्मा हूँ ये लक्ष्य एक समय के लिए छूटता नहीं है। प्रतीति ऐसी हो गई, परिणति ऐसी हो गई कि स्वभाव एक मिनट के लिए क्या एक समय के लिए नहीं छूटता, और लक्ष्य हमेशा भगवान आत्मा का बना रहता है। ज्ञान दो का होते रहता है, लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का, लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का। तो कहते हैं यहाँ पे कहते हैं स्वयं साधन है प्रभु, यह स्वयं साधन है, भगवान आत्मा स्वयं साधन है और कोई साधन नहीं है। देखिए आत्मा है, ये जैसा है वैसा तीनों काल एक रूप है, जैसा है वैसा तीनों काल एक रूप है, एक रूप है। देखिए कितनी बार एक की एक बात गुरुदेव श्री दोहरा रहे हैं। देखिए आहा वस्तु है, आत्मा है, ये जैसा है वैसा तीनों काल एक रूप है, पूर्ण विराम, जैसा है वैसा तीनों काल एक रूप है, कोमा एक रूप है, लेकिन किसको? एक रूप है, एक रूप है, एक रूप है, लेकिन किसको? जो स्वानुभव में गम्य करे उसको, जो भगवान आत्मा का लक्ष्य करे उसको, भगवान आत्मा की दृष्टि करे उसको, मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखे उसको, मैं परमात्मा हूँ ऐसा माने उसको, मैं परमात्मा हूँ ऐसा जाने उसको, उसको है विद्यमान। प्रभु स्वानुभव गम्य, वस्तु कितनी सुंदर, कितनी अलौकिक प्रभु। ये स्वानुभव उनका स्वभाव है, स्व का अनुभव स्वभाव है। किसको होता है स्व का अनुभव? दृष्टि करे उसको, लक्ष्य करे उसको, माने उसको, जाने उसको, श्रद्धा मिले उसको, प्रतीति मिले उसको। गुरुदेव श्री के कारण परमात्मा तो है, लेकिन किसको है? तो है लेकिन किसको है? तो है लेकिन किसको?
जो माने उसको, जो समझे उसको, जो एकत्व करे उसको, जो दृष्टि करे उसको। स्वयं साधन है और कोई साधन नहीं है प्रभु। भगवान आत्मा प्रभु अलौकिक चीज़ है, अभूतपूर्व चीज़ है। तूने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा प्रभु, एक बार स्वभाव से देख। तू संपूर्ण है ना, तू परिपूर्ण है ना, इस वक्त तू परिपूर्ण है। अभी 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 इस वक्त परिपूर्ण, बिल्कुल अभी। बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि यदि तुझे पूछा जाए कि आत्मा परिपूर्ण है तो सब कोई कहेंगे हमें मोक्ष में जाना है। बाबूजी कहते थे कि अभी जाना है क्या? अभी, बिल्कुल अभी जाना है क्या? देख लो, लेकिन और कोई काम तो नहीं रह गया, अभी जाना है क्या? बोलते पूरे सभा में एक हाथ ऊपर नहीं होगा। कोई कहेगा मैं एक काम करके आ जाओ, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक प्रवृत्ति बाकी है, कुटुंब को देखना है, परिवार को ठीक ठाक करना है, निवृत्ति लेनी है। एक हाथ ऊपर नहीं होता सभा के अंदर। इस वक्त मोक्ष जाना, तो अब भी मोक्ष जाना चाहते हो? अब भी इस वक्त जो जाना चाहते हैं उसके लिए भगवान आत्मा मुक्त है। जो मुक्त अपने को देखता है उसको हो गई मुक्ति, चरित्र में मुक्ति हो जाएगी। जिसकी दृष्टि में मुक्त स्वभाव आया उसकी मुक्ति हो गई। सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्ति हो गई, चरित्र के अंदर में मुक्ति हो जाएगी प्रभु। तू उसकी परवाह मत कर। श्रद्धा के अंदर में वस्तु मुक्त है ऐसा तो ले पहले प्रभु। ऐसी अद्भुत बात है प्रभु। स्वानुभव गम्य करे, स्वानुभव गोचर स्वानुभव गम्य करे उसको। जो स्वानुभव गोचर, भगवान आत्मा स्वानुभव गोचर है, जो स्वानुभव में गम्य करे उसको है। देखिए एक बात, एक पैराग्राफ के अंदर में पूरा जैन दर्शन है। साधन स्वयं है, माने भगवान आत्मा के अलावा और कोई साधन नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा ही साधन है। बाकी तू देव शास्त्र गुरु, विकल्प, चिंतन, घोलन, मनन, घुटन, कोई साधन नहीं है। ये सब तो विकल्प है, इसकी तो थकान लगनी चाहिए, इससे तो दुख लगना चाहिए। कितना दुख लगना चाहिए? तो सुगनी जी साहब कहते हैं भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए, जमशेदपुर की भट्टी जैसा दुख लगना चाहिए। और गुरुदेव श्री उसका दृष्टांत भी देते थे कि जमशेदपुर की भट्टी कैसी है, टाटा की। तो उस जमाना के अंदर में तो जिस तरह से जलाई जाती थी, एक बार जलने के बाद में वो पूरे वर्षों के बरस जलती रहती थी। और उसके ऊपर कोई भी लोहा रखा जाता था तो क्रेन से रखा जाता था। आदमी तो वहाँ पे जाकर रख नहीं सकता, क्रेन से उसके ऊपर रखा जाता है। कितने दूर से रखा जाता है, मैंने उसके नज़दीक में जाए तो ताप को सहन ना कर सके। यदि उस भट्टी के ऊपर में किसी को रख दे तो सेकंड मात्रा के अंदर में समाप्त हो जाए। ऐसा दुख विकल्पों के अंदर में लगना चाहिए। अरे मेरी वस्तु ही नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं हूँ ही नहीं ऐसा। अब जो मेरी वस्तु नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, और उसका बोझ नहीं लगे, उसकी तकलीफ नहीं हो, उसमें दुख का वेदन नहीं हो, तो कैसे हटे वहाँ से? स्वभाव की तरस, स्वभाव की तड़प, स्वभाव की जरूरियत उसको लगनी चाहिए। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति रेगिस्तान के रण में से, जिस रेगिस्तान के अंदर में पानी नहीं मिलता, और एक व्यक्ति को 7 दिन की मुसाफरी थे, पूरा का पूरा पीप पानी भर के निकला। लेकिन रेगिस्तान की गर्मी इतनी गर्मी थी कि 7 दिन का पानी 2 दिन के अंदर में समाप्त हो गया। अब क्या होगा? रास्ता तो 7 दिन का है, अब तरस कैसी होगी? वो पानी बिना रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? वो जिएगा कि नहीं जिएगा? मुझे पानी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी। उन्हें तड़पते 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 अपने जगह पर जहाँ पहुँचना था वहाँ दूर से घर दिखता है, एकदम बिना पानी का। माने एकदम लग गया कभी बस प्राण छूटा के छूटेगा, ऐसी परिस्थिति हो गई। और वो गांव जहाँ जिसके घर जाना था, वो गांव के किनारे पे घर था। वो घर पे प्रवेश करते ही पानी पानी, बोल भी नहीं सकता था। तो जो घर वाले थे वो तो उनके ऊपर ही संबंधी थे, तो उसके आगता स्वागता में रुक गए। आप आओ, बैठो, बिराजो, हाथ मुंह धो लो, पा पा, इसके अलावा और कोई शब्द ही उससे नहीं निकलता था। तो कहते पहले आप मिठाई खाओ,
मिठाई के साथ में नमकीन खाओ, फिर आपको पानी दें, क्या हालत हुई होगी उसकी। वही हालत होती है जो विकल्प टूटेगा या देह छूटेगा, ये परिस्थिति होनी चाहिए। ये पानी की तरस जिसको है, तड़प जिसको है, पानी के बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति जैसे मरा के मरेगा, ऐसी स्थिति जहाँ पे होती है, ऐसा दुख विकल्प के अंदर में आत्मार्थी को लगना चाहिए। मैं विकल्प के अंदर में अब जी नहीं पाऊंगा, मेरा स्वभाव तो निर्विकल्प है, मेरा स्वभाव तो परिपूर्ण शुद्ध है, ये विकल्प तो अशुद्धता है। चाहे विकल्प के अंदर में मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प क्यों ना हो, लेकिन उस विकल्प के अंदर में परमात्मा नहीं बसता, परमात्मा नहीं रहता। वस्तु तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प परमात्मा निर्विकल्प स्वभाव में बसता है, अतीन्द्रिय स्वभाव के अंदर में बसता है। अतीन्द्र पूज्य गुरुदेव से 320वीं गाथा के तीसरे प्रवचन की पहली पंक्ति वहाँ से शुरू करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान थी पकड़ाई तेवी चीज है। अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आवे ऐसी वस्तु है। अतीन्द्रिय ज्ञान, प्रभु इंद्रिय ज्ञान यानी विकल्प से पकड़ में आने वाली वस्तु ही नहीं। तूने अनंत काल द्रव्यलिंगी मुनि धारण करके विकल्प कुछ कम किया गया। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, जबकि आज के दिन में नहीं, कुनकुनाचार्य भगवान के वक्त में एक अंग से अधूरा ज्ञान रह गया था। आज की तो बात ही क्या करें, लेकिन अपना सौभाग्य है कि 12 अंग 14 पूर्व का सार ऐसा समय सार, और समय सार के अंदर में त्रिकाल समय सार ऐसा अपना भगवान आत्मा पूज्य गुरुदेव श्री ने हथेली के अंदर में बता दिया। स्वयं को साधन बताया, स्वयं वस्तु को लक्ष्य करते ही स्वयं साधन प्राप्त हो जाए, ऐसा कहा। लेकिन जिनवाणी के अंदर में व्यवहार से जिसको जिसको भी साधन कहा गया, ये सब बाधा के बाद तो आपको समझ लेना होगा। व्यवहार से निश्चय जहाँ पे भगवान आत्मा को साधन गया, वो एकमात्र साधन है, स्वयं साधन है, मात्र केवल एक साधन, स्वयं साधन। देखिए अभी यहाँ पे पर्याय पर्याय के सटकारक से होती है चर्चा नहीं है। यहाँ तो कारण परमात्मा के लक्ष्य से कार्य परमात्मा होता है, लेकिन कारण परमात्मा है तो है किसको, जो माने उसको, जो दृष्टि करे उसको, जो लक्ष्य करे उसको, जो अहम करे उसको, जो एकत्व करे उसको। वो ये मानता है कि बस मैं द्रव्य मात्र वस्तु हूँ, निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, ऐसा जाने। बात तो अलौकिक है भगवान। देखिए गुरुदेव से क्या कहते हैं, बात तो अलौकिक है भगवान। भगवान कह के पुकारते हैं, कहते बात अलौकिक है, लौकिक से काम चलने वाला नहीं है प्रभु, बात तो अलौकिक है भगवान। ये बाहर के वाद विवाद से समझ में आए ऐसा नहीं है, बाहर के वाद विवाद से समझ में आए ऐसा नहीं है। दृष्टि के निदान में गुरुदेव श्री ने कहा कि इस शास्त्र में ऐसा और उस शास्त्र में ऐसा, इस शास्त्र में ऐसा और उस शास्त्र में ऐसा, ऐसे ताल मिलाता रहे तो पार लगने वाली चीज़ नहीं है प्रभु। ये वाद विवाद से पार लगने वाली चीज़ नहीं है, स्वभाव की दृष्टि से ही प्राप्त होने वाली वस्तु है। जहाँ लिखा हो कि व्यवहार साधन और निश्चय साध्य है, तो निमित्त का ज्ञान कराया भाई। व्यवहार साधन और निश्चय साध्य जैसे आचार्य देव का वचन है, वहाँ पे निमित्त का ज्ञान कराया। लेकिन क्या करें, पाठ ऐसा है तो ऐसा अर्थ लगा देते हैं, पाठ ऐसा देखते हैं लोग, ऐसा अर्थ लगा देते हैं कि व्यवहार से निश्चय होता है। प्रभु जिस विकल्प का त्रिकाल स्वभाव के अंदर में त्रिकाल अभाव हो, जिस विकल्प का त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल अभाव हो, वो विकल्प के माध्यम से प्राप्त कैसे हो। निर्विकल्प वस्तु विकल्प के माध्यम से प्राप्त कैसे हो, अतीन्द्रिय वस्तु इंद्रिय से प्राप्त कैसे हो, अविपरीत वस्तु विपरीत सिद्धांत से प्राप्त कैसे हो। सोचो प्रभु, सोचो, सोचना होगा और तय करना होगा, क्योंकि जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। मार्ग सरलतम सरल होने के बावजूद भी कठिन हो पड़ा, उसका कारण अपनी आलस है। और किसकी आलस, नज़र की आलस, दृष्टि की आलस, सोने वाली आलस नहीं। आत्मा कभी सोता ही नहीं, जागता जीवता जागती ज्योत है प्रभु। नजर निहाड़ से नहीं ने निहाड़ा नहीं प्रभु, हरि को नहीं देखा, किसकी वजह से, नयन की आल से। नयन माने दृष्टि, नयन माने नजर,
ये तेरी आलस ने वस्तु प्रकट होने के बावजूद भी तूने देखा नहीं। देखिए, स्वयं साधन, आपको साधन कहीं से जुटाना ही नहीं है, पर का सहारा ही नहीं है, अपना सहारा लेना, निज का सहारा, निज का आलम्बन, निज का अवलंबन, निज का आश्रय, निज की दृष्टि, निज का लक्ष्य, निज का नज़र, निज का अपनापन, निज में अहम। ये कितना सरल कार्य है। और वो भी अहम कैसे करे? दृष्टि किया, निधि प्राप्त। मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, ऐसा ज्ञान किया, ऐसी प्रतीति की, अनुभूति में आ गया, स्वानुभव में गम्य हो गया। ऐसा स्वभाव है प्रभु। तो स्वभाव की दृष्टि करे तो स्वभाव प्रकट हो जाए, ऐसा स्वभाव है। क्या कहा? स्वभाव ऐसा है कि स्वभाव की दृष्टि करे तो स्वभाव के अंदर में प्रकट हो जाए, ऐसा अपना स्वभाव है। ये कठिन कैसे हो सकता है? अपने को कोई चीज़ चाहिए, वो अपनी तिजोरी में, अपने अलमारी में, अपने पास में है, और चाबी अपनी पॉकेट में है, और वो लाख रुपया पड़ा है, 2000 रुपया चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपनी अलमारी, अपनी कुची अपने पॉकेट में। अब किस बेटा को माँ से लेना पड़े, पिता से लेना पड़े, तो माँ और पिता दे तो दे, न दे तो न दे। लेकिन दूसरे से लेने से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो कहते दूसरे से मिलता ही नहीं। वहाँ तो व्यवहार में पुण्योदय हो तो मिल जाए, पापोदय हो तो नहीं मिले। लेकिन तो यहाँ पुण्योदय पापोदय की चर्चा ही नहीं। यहाँ तो बाहर से मिले ही नहीं, क्योंकि पर का कर्ता भोक्ता है ही नहीं, राग का कर्ता भोक्ता है ही नहीं, कर्मों का कर्ता भोक्ता है ही नहीं, एक समय की पर्याय का कर्ता भोक्ता है ही नहीं। क्योंकि राग और मोक्ष से कर्तापना से रहित कहा भगवान आत्मा को। यहाँ पर इतनी सी बात है, राग का बंधन और मोक्ष का कर्तापन से रहित। राग का बंधन और मोक्ष का कर्ता भोक्तापन से रहित, ऐसा भगवान आकर्ता स्वभावी परिपूर्ण परमात्मा है। वो कैसे प्राप्त हो? मैं अकर्ता हूँ ऐसा जाने और अकर्ता हूँ माने तो प्राप्त हो। तूने प्रभु अपने को अकर्ता जाना माना ही नहीं है। अभी अकर्ता का कोई कर्म नहीं हो सकता है। क्या कहा? जब वस्तु अकर्ता है तो उसका कोई कर्म नहीं हो सकता है। अकर्ता तो अकर्ता ही होता है। उसलिए बार बार कहा, जैसा है ऐसा। त्रिकाल एक रूप है, जैसा है ऐसा। त्रिकाल एक रूप है, जैसा है ऐसा। त्रिकाल एक रूप है, लेकिन किसको? जो स्वानुभव में गम्य करे, स्वानुभव गोचर करे उसको। स्वानुभव गोचर, स्वानुभव गम्य का मतलब है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वभाव को लक्ष्य में ले उसको। बस कुछ करने की बात ही नहीं है प्रभु, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, कुछ ग्रहण करने की बात नहीं है। स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है। अब त्रिकाल एक रूप है तो मैं त्रिकाल एक रूप हूँ ऐसा माना तो उसने ग्रहण किया, ऐसा कहलाएगा। आश्रव का जन्म ही नहीं होगा तो आश्रव का उसने त्याग किया, ऐसा कहलाएगा। ये कहलाता है व्यवहार से, वस्तु है स्वभाव से, निश्चय से माने स्वभाव से। देखिए प्रभु, स्वभाव को स्वभाव से देख ले नाथ एक बार। जहाँ स्वभाव को स्वभाव से देखा वहाँ पे बहुत सरल है। देखिए मेरे को तो बहुत इतना अच्छा लगा। यह स्वयं साधन है गुरुदेव श्री की बात। दूसरा कोई साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं। गुरुदेव साधन हो सकते हैं क्या? तीर्थंकर परमात्मा साधन हो सकते हैं क्या? आचार्य भगवान साधन हो सकते? आचार्य भगवान का आत्मा आचार्य भगवान के लिए साधन, गुरुदेव श्री का आत्मा गुरुदेव के लिए साधन, अपना आत्मा अपने लिए साधन। क्योंकि सभी स्वतंत्र है, किसी को किसी की पराधीनता नहीं, किसी को किसी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी में किसी चीज़ की हीनप नहीं है, किसी में किसी चीज़ की ओछप नहीं है। तो उसको दूसरा का आलम्बन लेना पड़े अपनी शुद्धता के लिए। अपने में अपूर्ण हो, अधूरा हो तो उसको दूसरे का आधार लेना पड़े। अब बाबूजी दृष्टांत दिया करते, दो घड़े हो घड़े पानी के। अब दोनों पानी के घड़े एकदम छलाछल भरे हो। अब उसके अंदर में आप ऊपर से पानी डालो, कौन सा पानी रहेगा कि गिरेगा? वो पानी घड़ा स्वयं भरा हुआ है, छलाछल भरा हुआ, ऊपर तक भरा हुआ है। फिर आप कितना भी पानी डालोगे वो गिर जाएगा,
बह जाए। इससे अपना स्वभाव अपने से पूर्ण है तो किससे क्या लें? जो अपनी सत्ता अपने से पूर्ण है उसको क्या, द्रव्य की सत्ता भी पूर्ण और पर्याय की सत्ता भी पूर्ण। और ऐसा होते हुए भी पर्याय को करना क्या है? तो कि मैं अकर्ता स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा दृष्टि करना, ऐसा लक्ष्य करना। पर्याय के अंदर में बाहर से कुछ आता नहीं है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करते हुए मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि की तो वहाँ पे अनुभूति हो गई, स्वानुभव में गम्य हो गया, ऐसा स्वभाव है। देखिए स्वानुभव के अंदर में गम्य हो ऐसा स्वभाव है जिसका, ये स्वभाव है, कोई विविक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। द्रव्य की दृष्टि करे द्रव्य प्रकट, विद्यमान वस्तु की दृष्टि करे विद्यमानता हो जाती। मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि करे परमात्मा अपना प्रकट हो जाता। ज्ञायक की दृष्टि करे ज्ञायक पना प्रकट हो जाता है। छठी कहता है ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पने जो जानने में आया वो ज्ञायक ही है, जो अनुभूति में आया वो ज्ञायक ही है। देखिए कितनी सुंदर बात है जिनेंद्र शासन की। आचार्य भगवंतों ने गजब का काम किया हुआ है और आचार्य देव का हृदय खोल के गुरुदेव ने तो गजब का गजब काम किया। गुरुदेव जैसे पुरुष मिल गए अपन तो धन्य धन्य हो गए। क्या कहे गुरुदेव श्री के बारे में, आश्चर्यकारी पुरुष। इस युग के अंदर में आना माने तीर्थंकर पुरुष का आना और गुरुदेव को आना सब एक बात है प्रभु। वस्तु अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, परिपूर्ण से परिपूर्ण, वर्तमान में विद्यमान, वर्तमान में शुद्ध, वर्तमान में प्रकट, वर्तमान में परिपूर्ण मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही स्वभाव के ऊपर लक्ष्य चला जाता है और स्वभाव के ऊपर लक्ष्य गया तो अनुभूति हो गई। ये अनुभूति होना उनका स्वभाव है, ये कोई अपेक्षा नहीं है, कोई विविक्षा नहीं है। क्योंकि जब द्रव्य के ऊपर पर्याय की दृष्टि जाती तो पर्याय यह कहती है कि मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य के अंदर में पर्याय ने अपना सर्वार्पण कर दिया, सर्वसमर्पण कर दिया। जब सर्वसमर्पण किया तो बस मैं हूँ, मैं हूँ ऐसी दृष्टि हुई तो मैं प्रकट हो गया, मैं की अनुभूति हो गई, मैं का रसास्वादन आ गया, आनंद रस, सुख रस, शांत रस, ज्ञान रस, आनंद रस झरने लगा परिणामों के अंदर में। सभी रस का प्रवाह बहने लगा भगवान आत्मा के लक्ष्य से, भगवान आत्मा की दृष्टि से परिपूर्णता प्रकट हो गई प्रभु। देखिए मार्ग बहुत सरल है प्रभु, तुझे कठिन लगता है तभी ये कठिन मानना छोड़ दे। मैं परमात्मा हूँ इसका स्वीकार कर, मैं परमात्मा हूँ उसकी दृष्टि कर। देखिए फिर गुरुदेव श्री अभी यहाँ पे अलिंग ग्रहण की बात करते हैं। निश्चय से तो अलिंग ग्रहण में ऐसा कहा कि द्रव्य यति के भाव रहित आत्मा वस्तु है। यति यानी मुनिराज, द्रव्य माने आत्मा, भगवान आत्मा जो है वो मुनिराज के भाव रहित आत्मा वस्तु है। मुनिराज के भाव का मतलब क्या होता है? द्रव्य लिंग है, पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत का विकल्प है, नग्नपना है, उससे रहित भगवान आत्मा है, उससे रहित भगवान आत्मा है प्रभु। वो भगवान आत्मा के अंदर में द्रव्यलिंग है ही नहीं, भगवान आत्मा के अंदर में पंच महाव्रत का विकल्प है ही नहीं, भगवान आत्मा के अंदर में 3 समिति गुप्ती पंच महाव्रत 28 मूलकुल है ही नहीं, ये नग्नपना है ही नहीं। ऐसी आत्मा वस्तु है, इस आत्मा वस्तु के अंदर में नग्नपना का अभाव है, नग्नपना से रहित भगवान आत्मा है। विकल्पों से 5 समिति मूलगुण समिति गुप्ती मूलगुण के विकल्पों से रहित भगवान आत्मा, त्रिकाल स्वभाव त्रिकाल से परिपूर्ण, त्रिकाल स्वभाव त्रिकाल से परिपूर्ण, त्रिकाल स्वभाव त्रिकाल से परिपूर्ण मैं हूँ ऐसी दृष्टि जो करते हैं बस वो मुनिराज का है, मुनिराज का भाव है। द्रव्यलिंग मुनिराज का भाव नहीं है, ये नग्नपना है आत्मा का भाव नहीं है।
मुनिराज तो वो है जो शुद्धात्मा के अंदर में लवलीन रहते हैं। मुनिराज तो वो है कि जो शुद्धात्मा के अंदर में जमे हुए रहते हैं, डटे हुए रहते हैं, बिंब होकर रहते हैं, परमात्मा होकर रहते हैं, परिपूर्ण वस्तु की दृष्टि करते हुए परिपूर्ण भाव से रहते हैं और परिपूर्ण की मस्ती करते हुए जानते हैं, मानते हैं कि प्रमथ ब्रह्म से मैं रहित एक गायक भाव हूँ। क्या चाहिए प्रभु? 14 गुणस्थान के अंदर में जो नहीं आता वो बाह्य लिंगों के अंदर में कहाँ से आवे, द्रव्य लिंग के अंदर में कहाँ से आवे? क्योंकि वो आत्म वस्तु उससे रहित है, त्रिकाल रहित है। एक रूप जो वस्तु है, टंकोत्कीर्ण वस्तु है, प्रकट जिनकी महिमा है, वो वस्तु अपने में अपने से है और अपने में अपने से ऐसी वस्तु है। तो बाकी सारे भावों से वो रहित है, मुनि के भावों से, मुनि के विकल्पों से, द्रव्यलिंगपने से, नग्नपना से, पंच महावरत के विकल्प से भगवान आत्मा रहित है प्रभु। ऐसी वस्तु है प्रभु। तो वस्तु को देखने का विधान कोई अलौकिक है, उसमें वो द्रव्यलिंग है ही नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं भगवान आत्मा जो वस्तु है उसमें द्रव्यलिंग है ही नहीं। सही माने में देखा जाए तो ऐसी अद्भुत वस्तु, ऐसी अलौकिक वस्तु जिसके अंदर में द्रव्यलिंग भगवान आत्मा के अंदर में है ही नहीं। समझ में आया ना? अलिंग ग्रहण के 70वें बोल के अंदर में बात है। देखिए अलिंग ग्रहण प्रवचन सार परमागम 172 नंबर की गाथा। प्रवचन नवनीत के अंदर में जैसे 320वीं गाथा के प्रवचन है जो चेतन भाई अभी ले रहे हैं, गुरुदेव श्री के भी वही प्रवचन चल रहे हैं। उसी प्रवचन नवनीत के अंदर में अलिंग ग्रहण के 20 बोल के ऊपर गुरुदेव श्री का प्रवचन है। अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक द्रव्य स्वभाव को किस तरह से देखने का विधान। द्रव्य स्वभाव गुण विशेष को आलिंगन नहीं करता, द्रव्य स्वभाव पर्याय विशेष को आलिंगन नहीं करता। इतना कहकर कहते हैं पर्याय द्रव्य को आलिंगन नहीं करती 20वें बोल के अंदर में। ये बात भी अभी पूज्य गुरुदेव श्री लेंगे। उस बात में जाने से पहले अपनी वस्तु कैसी है, अपना निश्चय स्वभाव कैसा है, निश्चय भगवान आत्मा अपने में अपने से परिपूर्ण है और ऐसी दृष्टि करना वही साधन है और कोई साधन है ही नहीं प्रभु। भगवान आत्मा ही साधन है, परिपूर्ण वस्तु साधन है। मैं स्वयं हूँ, बस मैं स्वयं हूँ, वही साधन है प्रभु। तुझे कठिन लगना नहीं चाहिए। गुरुदेव श्री जहाँ से कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, वहाँ से वस्तु को देखे और वस्तु समझ में नहीं आवे, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता, क्योंकि स्वानुभव उसका स्वभाव है। अब वस्तु का आप लक्ष्य करो और स्वानुभव न हो, ऐसा हो नहीं सकता। स्वानुभव में गम्य हो, ऐसा उनका स्वभाव है। स्वभाव है जिसका, ये आत्मा का स्वभाव है कि मैं आत्मा हूँ ऐसा मानो तो आत्मा अनुभूति में आ जाए और अनुभूति स्व आत्मा है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने जहाँ से बताई, अपने में परमात्मा हो इस बात को, अपने स्वभाव को स्वभाव से जानकर, स्वभाव से समझकर, स्वभाव का लक्ष्य करते हुए, परिपूर्णता की दृष्टि करते हुए मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा ज्ञान, श्रद्धा और परिणति के अंदर में बस जाए, इसी मंगल भावना के साथ।